सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं कराची की मशहूर बंस रोड फूड स्ट्रीट के मशहूर वहीद के कबाब। और ये बहुत ही मज़ेदार बढ़िया से होते हैं, बहुत ही मुलायम मक्खन की तरह और बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर होता है, बहुत ही जायकेदार होते हैं। आप एक बार खाएंगे तो इसको बार बार खाएंगे। आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला हम लेंगे जैसे कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची के दाने। इसके अलावा साबुत धनिया 2 चमचे लेंगे और ज़ीरा हम लेंगे 1 टेबल स्पून, 2 चमचे हम लेंगे कोकोनट पाउडर 10 से 12 अदद हम लेंगे यहाँ पे बादाम और जायफल जवतरी लेंगे और इन सबको जो है हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और धनिया और ज़ीरा को मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया है और इसको हमने अच्छे से इसका एक पाउडर बना लिया, बिल्कुल बारीक आपने इसको पीसना है। कुछ और मसाले लेंगे जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर, कुटी लाल मिर्ची 1/2 टी स्पून, इसके अलावा हल्दी लेंगे 1/2 टी स्पून और लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये हमारे मसाले हैं जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो रेसिपी क्या है, आइए किस तरह तैयार करना है, इसको किस तरह बनाना है आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 अदद प्याज, जिसको मैंने थोड़े से पानी में बॉईल करके ग्राइंड कर लिया है। और इस प्याज को हम डालेंगे तेल के अंदर। तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और इस प्याज को हम इसमें डाल के थोड़ा ब्राउन करेंगे धीमी आंच पे। फिर उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा शामिल करने के बाद हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी जो कीमे की जो बिसांद है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से प्याज में और लहसुन अदरक में इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे वो तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। बारीक पिसे हुए होने चाहिए वो सारे मसाले। और इसको हम भूनने के बाद अच्छे से थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है 1 पाव। दही डालने के बाद इसको हम धीमी आंच पे बिल्कुल छोड़ देंगे, ढकना ढक देंगे ताकि ये धीमी आंच पे बहुत ही अच्छे से पक जाए। जब ये पक जाएगा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, आइए आपको थोड़ी देर में बताते हैं। जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि कीमा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा ही पानी मैंने ऐड किया था। ये सिर्फ दही और अपने कीमे का अपना जो पानी होता है उसमें ये बहुत ही मुलायम सा पक गया है, बहुत ही मज़ेदार सा। मैंने इसमें कोई पपाया पेस्ट नहीं डाला है, ना ही कोई और दूसरा इंग्रेडिएंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ इसका टेक्स्चर आया है और बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं इसमें कोयले का जो है वो धुआँ लगाऊँगी, उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। कीमा जब आपका बिल्कुल रेडी हो जाए और तेल या घी जो आप जिसमें आप इसको पकाना चाहें वो ऊपर आ जाए तो आप इसमें आखिर में लगाएंगे मक्खन का बघार। साथ में आप प्याज के लच्छे और पुदीने के पत्ते इसमें ऐड करेंगे। इसमें हरा धनिया नहीं डलता है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स आप इसको गार्निश के तौर पे जो है वो रखिएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब फ्राई जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। और मेरे कहने पे आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बना है। मैंने इसको बहुत इंजॉय किया और इसको आप पराठे या चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। इंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। जाते जाते एक बात सुन लीजिएगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है